हेलो वीवर्स, यू आर वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को पैड कैसे लगाते हैं इसका डेमो देने वाला हूँ। तो आज का वीडियो खास टीनेज गर्ल्स के लिए होने वाला है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ पैड को सही तरह से कैसे यूज़ किया जाता है, और इसके साथ साथ आपको कुछ यूज़फुल टिप्स भी मैं दूंगा, ताकि इससे आप लोगों को और भी आसानी हो जाएगी पैड लगाने में, और सही से पैड यूज़ कैसे किया जाता है आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा। तो जो टीनेज लड़कियां होती हैं उनको सही से नहीं पता रहता है, या फिर वो नॉलेज भी लेती हैं किसी से, तो उनको सही नॉलेज कभी नहीं मिल पाती है, या फिर शर्म आने की वजह से कभी वो नहीं पूछ पाती हैं। और आपको किस तरह का पैड यूज़ करना चाहिए स्टार्टिंग में, या फिर पैड कितने तरह के आते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं पैड नॉर्मली 3 तरह के आते हैं। एक स्मॉल साइज़ में आता है, और एक एक्सेल साइज़ में आता है, और एक नाइट पैड आता है। जैसे कि उसमें किसी को हैवी ब्लीडिंग होती है, या फिर रात भर के लिए ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से बड़ा पैड रहता है, तो इस तरह का पैड आता है। तो आप देख सकते हैं ये विस्पर का एक्सेल साइज़ है। अलग अलग कंपनी में आपको जो भी पैड अच्छा लगे आप ले सकते हैं, लेकिन फर्स्ट ट्राई करने के लिए आपको पहले छोटा पैड लेना है, क्योंकि आपकी ब्लीडिंग किस तरह की है आपको पहले ये जानना होगा। क्योंकि बहुत लोगों को ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, बहुत लोगों को थोड़ी कम होती है, लेकिन आपको पहले ये भी कंफर्म करना होता है कि आपको कहीं बहुत ज़्यादा तो नहीं ब्लीडिंग हो रही है, या फिर बहुत कम तो नहीं हो रही है। तो इसलिए आप अपने डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं इसके बारे में, या फिर नॉर्मल मैंने अपने चैनल पर एक और भी इस बारे में वीडियो बना रखा है कि अगर किसी को हैवी ब्लीडिंग होती है, या फिर पेन होता है, या फिर किसी को कम ब्लीडिंग होती है पीरियड के दौरान, तो वो क्या करे, उसको क्या करना चाहिए, और उसके लिए कोई दवा या सिरप वगैरह आता है कि नहीं। तो आपको आई बटन में उसकी लिंक मिल जाएगी। तो अब चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि पैंटी में किस तरह से पैड लगाया जाता है और उसे किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो चलिए हम इसमें से एक पैड निकाल लेते हैं। कि आप देख सकते हैं ये पैड मैंने निकाल लिया है। नॉर्मली आप इसको इस तरह से ये चिपका हुआ रहता है, आप इसको सिंपल इस तरह से ऐसे खोल दें, और यहाँ से आपको ये प्लास्टिक लगी रहती है, आपको ये प्लास्टिक यहाँ से निकाल देना है। अब आप देख सकते हैं ये पैड खुल गया है। तो ये नॉर्मल एक्सेल साइज़ का है, इससे थोड़े छोटे भी पैड आते हैं। अब आप लोगों को क्या करना है कि ये पैंटी को आपको पहले उल्टा कर लेना है। आप देख सकते हैं ये पैंटी आपको उल्टा कर देना है, और उल्टा करने के बाद तो आपकी जो वजाइना की ओपनिंग होती है वो लगभग यहाँ तक आती है। तो आप लोगों को क्या करना है कि इस पैड को लेना है, और इस पैड को जैसे कि अगर आप यहाँ तक लगाते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि ब्लीडिंग यहाँ पर होती है, तो यहाँ पर होकर कभी आगे भी चली जाती है, तो आपको इसमें दाग वगैरह लग सकता है। और आप ये भी ध्यान रखें कि जब भी आप पैंटी लें तो लाइट कलर की लें, उससे आपको पता चलेगा अगर कहीं स्टेन वगैरह दाग वगैरह लग जाएगा, या फिर आपकी कितनी ब्लीडिंग होती है उससे आपको एक आइडिया लग जाता है। तो कभी भी आप पैंटी लाइट कलर की ही आपको लेना चाहिए। तो आप यहाँ पर अगर लगाएंगे तो ऊपर स्टेन आ सकता है, ब्लड ऊपर भी आ सकता है कभी अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हुई तो इसलिए आप थोड़ा सा ऊपर की तरफ लगाएं। तो ऊपर की तरफ लगाकर आप यहाँ पर इसको इस तरह से चिपका सकते हैं। जैसे कि ये आपका ये पीछे हिस्सा चला जाएगा, और ये वाला जो है यहाँ से इस तरह से चला जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं इस तरह से कुछ पैड ये लग जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरह से कुछ पैड लग गया है, यहाँ पर ये आपको चिपका देना है। अब इसमें एक दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है कि कभी कभी हैवी ब्लीडिंग होने की वजह से, या फिर ब्लीडिंग हैवी नहीं भी हो, पैंटी की ये कभी चौड़ाई कम रहती है, या फिर छोटी साइज़ की पैंटी रहती है, तो कभी कभी कपड़ों में भी दाग वगैरह लग जाता है। ये साइड से यहाँ पर भी कभी दाग लग जाता है। तो उसका सबसे अच्छा रास्ता ये है कि आपको 2 पैड ले लेना है। आपको 2 पैड लेना है। तो जैसे ये एक पैड है, एक पैड आपको जैसे कि हम यहाँ से लगाना स्टार्ट करते हैं, तो आपको एक पैड यहाँ पर लगा लेना है इस तरह से। तो आपको एक पैड और लेना है, आपको उसे भी खोल लेना है इस तरह से। आपको ये ऊपर वाली ये प्लास्टिक आपको निकाल देनी। जब आप ये प्लास्टिक निकाल देंगे तो यहाँ पे नीचे भी ये इसके अंदर गम रहता है, तो ये नीचे पैंटी में चिपक जाता है। तो आपको ये वाला भी पूरा रिमूव कर देना है। जैसा कि मैं आप लोगों को एक रिमूव करके बता देता हूँ। आप इसे इस तरह से खोल लें अच्छी तरह से, और ये चीज़ आप रिमूव कर दें। ये आप रिमूव कर दें, ये आपका पैड आ गया। और इसके ऊपर भी जो यहाँ पे रहता है आपको ये भी रिमूव कर देना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं
ये आपको क्या करना है कि ये बीचों बीच नहीं लगाना है, थोड़ा सा साइड में लगाना है। इस तरह से साइड में लगा दें आप और इस तरह से आप चिपका दें। और इसी तरह से आपको दूसरा पैड लेना है। दूसरा पैड भी आपको यहाँ पर इसके बगल में रखना है और इस तरह से ये वाला इस पर चिपक जाएगा और ये वाला हिस्सा अंदर की तरफ चिपक जाएगा। तो आप देख सकते हैं इससे ये कितना ज़्यादा चौड़ा हो गया। तो इससे आपको पूरी रात आपका आराम से चल सकता है। और जो भी साइड में दाग वगैरह लगते हैं, इससे आपको बिल्कुल भी दाग वगैरह नहीं लगेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये पूरा फुल कवर हो गया अंदर से। ये आप देख सकते हैं अंदर से फुल कवर हो गया। तो अब आप कितना भी करवट लें या किसी तरह भी बैठें, किसी तरह भी सोएं, आपको स्टेन नहीं लगेंगे। दूसरी प्रॉब्लम एक और आती है, कभी कभी आप रात को हेवी ब्लीडिंग होने की वजह से या फिर कभी आप रात को सोने के बाद सुबह में जब उठती हैं तो कभी बेडशीट वगैरह पे या फिर कभी आपके जीन्स वगैरह में, लेगिंग्स वगैरह में भी कभी लग जाता है या फिर पैंटी वगैरह में भी दाग ये पीछे की तरफ लग जाता है हिप्स के साइड। तो उसका आपको सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप ये पैड लें और जैसा कि एक पैड यहाँ पर बीचों बीच लगा हुआ है, एक पैड यहाँ पर आपको ये बीचों बीच में कर लेना है और दूसरा पैड आपको इस तरह से मैं बता देता हूँ। जैसे एक पैड तो वहाँ पर लगा हुआ ही है और दूसरा पैड आपको यहाँ पर लगा लेना है, इसे कर लेना है। और दूसरा वाला पैड आपको यहाँ पर इस तरह से लगा देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लग गया। तो अब ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो आप ये देख सकते हैं अंदर से ये पूरी तरह से कवर हो चुका है। तो अब आप कितना भी सोएं, किस तरह भी हैवी ब्लीडिंग हो, आपको ये कहीं भी दाग वगैरह नहीं लगेंगे। ये आपका पूरा सेफ़ हो गया। यहाँ पर भी अगर दाग वगैरह आता है तो भी नहीं लगेगा और ये आगे तो आपका ये कवर हो ही जाता है। तो इस तरह से जो टीनेज लड़कियां हैं वो यूज़ कर सकती हैं, जिनको सही से नहीं पता है पैड किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी हेल्प हो जाएगी कि पैड को किस तरह से यूज़ किया जाता है। और अगर आप लोग ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। और अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है या फिर आप किसी और प्रोडक्ट पे मुझसे रिव्यू चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए ज़रूर उस प्रोडक्ट पर भी वीडियो बना दूंगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू।